अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरे इस चैनल में आप सभी का खुश आमदीद है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बाखैरियत से होंगे। हम लोग अल क़राअतुल वाज़िहा की ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे। आज अद्दर्सुस साबि अशरा लेसन 17 को पढ़ेंगे। इससे पहले लेसन 17 का पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर दिए हैं। आज पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में आप सभी को मैं इस्तकबाल करती हूँ। तो चलिए आज मेरे साथ आप लोग इस क्लास को शुरू करें। और शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी ऐलान है कि अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर बनता है। तो देखिए आज का लेसन पार्ट 3 में हम लोग यहाँ से यहाँ तक को पढ़ेंगे और पिछले 2 क्लास में हम लोग यहाँ से कंप्लीट कर ली थे। तो देखिए मन क़राअ किताबन माज़ा कतबल वलदु, यहाँ से हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन के साथ साथ जो ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट है वो भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किए थे कि यहाँ पर फेल का कहाँ पर कैसे यूज होता है वो दिखाया गया है, यानी फेल माजी। फेल माजी का जो 14 पैटर्न है, 14 सेगा है, उसका उनका यूज कहाँ कैसे होता है वही दिखाया गया है। और हम लोग इस चार्ट को भी पढ़े थे और समझे थे कि फेल माजी का 14 सेगा है, गायब का 6, हाजिर का 6 और मुतकल्लिम का 2। और गायब का मुजक्कर मुअन्नस, वाहिद, तस्निया, जमा, ये सब हम लोग समझे थे और पढ़े थे। तो देखते हैं आज का लेसन में कौन कौन सा फेल यूज हुआ है, कौन पैटर्न पर कौन सा फेल आया है, वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहला सेंटेंस है मन क़राअ किताबन। मन क़राअ किताबन, यहाँ पर क़राअ है। क़राअ ये मुज़क्कर का सेगा है फ़ाला के वजन पर। वाहिद मुजक्कर गायब। और वो कैसे मुझे पता चल रहा है, यहाँ पर ये चार्ट जो है वो याद करना पड़ेगा। मेरा याद किया हुआ है इसलिए मुझे समझने में दिक्कत नहीं होती है। तो आप लोग भी इस चार्ट को अच्छे से याद कर लें ताकि जो भी फेल आए आपको समझने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए क़रा वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। और पहले हम लोग सिंपल टेंस पढ़े थे और उसी टेंस को इंटरोगेटिव बनाया गया है, यानी जुमला सवालिया किया गया है। यानी मन मीन्स हु, किसने किताब को पढ़ा, किसने एक किताब, किताबन मीन्स एक किताब, किसने एक किताब पढ़ा। मन मीन्स हु, क़रा मीन्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, क़रा मीन्स पढ़ना होता है और ये पास्ट टेंस में है इसलिए वर्ब का टू फॉर्म रीड। तो मन क़रा किताबन, किसने एक किताब पढ़ा। तो हु रीड
ए बुक, किताबन मीन्स ए बुक, हु रीड ए बुक। आई होप ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी समझ में आया है और ट्रांसलेशन भी समझ में आया है। अगर फिर भी किसी को दिक्कत हो या डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। तो माज़ा क़राअत तिलमीज़ु, माज़ा क़राअत तिलमीज़ु, माज़ा मीन्स क्या, क़रा मीन्स पढ़ा, क्या पढ़ा, अतिलमीज़ु द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट ने, यहाँ पर अतिलमीज़ु यहाँ पर मारिफा है, अलिफ लाम आया है इसलिए ये खास के माना में है, यानी स्टूडेंट ने क्या पढ़ा। तो जब पास्ट टेंस का इंटरोगेटिव होता है मतलब सेंटेंस को, तब डिड लगाया जाता है, और जब डिड से इंटरोगेटिव होता है तब ये जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम लोग यूज कर रहे थे वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। जब डिड यूज होगा तो ये वर्ब वन में यूज होगा, और जब सिंपल पास्ट को सवालिया किया जाता है इंटरोगेटिव तब डिड यूज होता है इंग्लिश में। डिड ट्रांसलेशन करेंगे तो व्हाट डिड द स्टूडेंट रीड, माज़ा मीन्स व्हाट, क़रा मीन्स रीड, अतिलमीज़ु मीन्स द स्टूडेंट। इंग्लिश में सब्जेक्ट पहले आता है इसलिए द स्टूडेंट पहले आया और क़रा बाद में आया, लेकिन अरबिक में फेल उसके बाद फाइल आता है। और इंटरोगेटिव लाने के लिए, सेंटेंस को इंटरोगेटिव करने के लिए डिड यूज किया है क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। अगर प्रेजेंट में होता तो डू यूज करती। तो माज़ा क़राअत तिलमीज़ु, व्हाट डिड द स्टूडेंट रीड, व्हाट डिड द स्टूडेंट रीड। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, हल क़राअत तिलमीज़ु अल किताबा, क्या स्टूडेंट ने किताब को पढ़ा। हल मीन्स क्या, हल मीन्स क्या, क़रा मीन्स पढ़ना, क्या स्टूडेंट ने किताब को पढ़ा। डिड द स्टूडेंट रीड द बुक, यहाँ पर डिड पहले आया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए। अब अतिलमीज़ु मीन्स द स्टूडेंट, क़रा मीन्स रीड, अल किताबा मीन्स द बुक। तो डिड द स्टूडेंट रीड द बुक, यहाँ पर सवाल किया गया है कि क्या स्टूडेंट ने किताब को पढ़ा। अब देखिए, अब नेक्स्ट फेल जुमला का स्ट्रक्चर को समझिए। यहाँ पर क्या इस सवाल यह है इसलिए हल आया है। यहाँ पर दूसरा बात थी कि क्या पढ़ा, स्टूडेंट ने क्या पढ़ा, वो क्या अलग है, और क्या स्टूडेंट ने किताब को पढ़ा। डिड द स्टूडेंट रीड द बुक। अब देखिए नेक्स्ट, हाल तिलमीज़ु क़राअल किताबा। यहाँ पर वही सेंटेंस है, सिर्फ यहाँ पर फर्क यह है कि इसिम को पहले लाया गया और बाद में क़रा को लाया गया और उसके बाद किताब को, यानी ये जुमला इस्मिया में है और पिछले सेंटेंस क्या था, जुमला फेलिया। जब किसी सेंटेंस इसिम से शुरू होता है तो वो जुमला इस्मिया होता है, चाहे बाद में फेल ही क्यों ना आए। तो यहाँ पर वही फर्क दिखाया गया कि दोनों यूज कर सकते हैं, हल क़रा अतिलमीज़ु और क्या है, हल क़रा अतिलमीज़ु, दोनों यूज कर सकते हैं। फेल को दोनों टाइप से यूज कर सकते हैं, पहले इसिम लाके और पहले फेल लाके। और जब इसिम लाएंगे तो वो जुमला इस्मिया बन जाएगा, और जब फेल शुरू में लाएंगे तो जुमला फेलिया। लेकिन ट्रांसलेशन वही होगा कि क्या स्टूडेंट ने किताब को पढ़ा। डिड द स्टूडेंट रीड द बुक, डिड द स्टूडेंट
रीड द बुक। तो ये सेंटेंस हो गया। अब देखिए, अय्यु तिलमीज़िन क़राअल किताबा, अय्यु तिलमीज़िन क़राअल किताबा, कौन सा स्टूडेंट किताब को पढ़ा। यहाँ पर अय्यु तिलमीज़िन, अय्यु मीन्स व्हिच, तिलमीज़िन स्टूडेंट, तो व्हिच स्टूडेंट रीड द बुक, कौन सा स्टूडेंट किताब को पढ़ा, व्हिच स्टूडेंट रीड द बुक। यहाँ पर जितने भी सेंटेंस है इस पार्ट में सब सवालिया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये पूरा सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाया गया है। अब देखिए, अय्यु मीन्स व्हिच, तिलमीज़ुन स्टूडेंट, क़रा रीड, अल किताब द बुक, व्हिच स्टूडेंट रीड द बुक। और ये सब पास्ट टेंस में है क्योंकि ये माजी का सेगा का वजन में आया है, यानी फाला के वजन पर। यहाँ पर देखिए, माजा कतबा कतबल वलदू, लड़का ने क्या लिखा, कतबा फाला के वजन पर। लड़का क्या है, मुज़क्कर है, वाहिद है, और गायब है, इसलिए वाहिद मुज़क्कर गायब, फाला के वजन पर कतबा। माजा कतबल वलदू के लड़का ने क्या लिखा, व्हाट डिड द बॉय राइट, व्हाट डिड, यहाँ पर डिड लाया इंटरोगेटिव के लिए, व्हाट डिड द बॉय राइट। और यहाँ पर देखिए, इसीलिए यहाँ पर पास्ट टेंस रोट होना चाहिए, लेकिन इंटरोगेटिव के लिए डिड लाया, डू से डिड, तब ये वर्ब जो है मेन वर्ब 1 में यूज होगा, क्योंकि उनका जो वर्ब 2 डिड वो यूज हो गया है। तो व्हाट डिड द बॉय राइट, व्हाट डिड द बॉय राइट। अब देखिए नेक्स्ट, अगर इस क्लास को आपको अच्छे लग रहा है या पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करें और शेयर करें। देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, माजा शरहल मुअल्लिमु, माजा शरहा, शरहा मीन्स तशरीह करना, एक्सप्लेन, अल मुअल्लिमु मीन्स टीचर, अल मुअल्लिमु यानी द टीचर, यहाँ पर मारिफा है, खास के माना में है। और माजा, इससे पहले माजा, इससे पहले बहुत से सेंटेंस में माजा को यूज किया हम लोग देखे, माजा मीन्स व्हाट। तो माजा शरहल मुअल्लिमु, टीचर ने क्या तशरीह किया, तो व्हाट डिड द टीचर एक्सप्लेन, व्हाट डिड द टीचर एक्सप्लेन, के टीचर ने क्या एक्सप्लेन किया। शरहा मीन्स एक्सप्लेन, और ये शरहा फाला के वजन पर है, यानी पास्ट टेंस के माना में है, लेकिन डिड यूज हुआ है इंटरोगेटिव के लिए, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन आया है, लेकिन माना पास्ट का ही होगा कि मुअल्लिम ने क्या तशरीह किया, व्हाट डिड द टीचर एक्सप्लेन। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मन फतहल बाबल जुनैनती, मन मीन्स हु, हम लोग पढ़ चुके। मन फतह मीन्स खोलना यानी ओपन करना, और ये फतहा फाला के वजन पर यानी पास्ट टेंस के माना में होगा। तो मन फतहा बाबल जुनैनती, बाबा यहाँ पर मफूल है, ऑब्जेक्ट है, यानी क्या खोला, दरवाजा। किस चीज का दरवाजा, बगीचा का दरवाजा। यहाँ पर मुजाफ और मुजाफ इलाई मिलके मफूल बना है, यानी किसने बगीचा का दरवाजा खोला। तो हु ओपेंड द डोर ऑफ द गार्डन, हु ओपेंड, मन फतहा, हु ओपेंड बाबल जुनैनती, द डोर ऑफ द गार्डन, द डोर ऑफ द गार्डन। तो यहाँ पर देखिए, वाहिद मुज़क्कर गायब, फाला के वजन पर फतहा, फाला के वजन पर फतहा। अब देखिए, मन समियल सौता,
मन समियल सौता, मन मीन्स हु, समिया मीन्स सुनना, यानी किसने सुना, असौता आवाज, आवाज को किसने सुना, यानी हु, मन मीन्स हु, समिया मीन्स हियर्ड, यहाँ पर पास्ट टेंस में है इसलिए हियर्ड, असौता मीन्स द साउंड, असौता द साउंड, लेकिन यहाँ पर समिया है इसलिए समझ जाना चाहिए कि ये वाहिद मुजक्कर गायब का सेगा है, यानी मुजक्कर के बारे में मतलब सवालिया हो रहा है। अब आंसर जब होगा तो मुजक्कर के लिए ही होगा, यहाँ पर मुअन्नस होता तो समियात होता, तो मन समिया असौता, हु हियर्ड द साउंड। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, यह देखिए, अब समियात चार्ट को एक बार देखेंगे, देखिए वाहिद मुअन्नस गायब, ये देखिए मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा फ़अलत, वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा फ़अलत, अगर फ़अलत के वजन पर जो भी फेल आएगा वो मुअन्नस गायब और वाहिद के माना में होगा, समियत फ़अलत। तो देखिए मादा समियत सुअदु, सुअद ये लड़की है, फीमेल है, इसलिए मुअन्नस का सेगा यूज हुआ है। यही दिखाया गया है कि देखिए फेल माजी कहां पर किस तरह फॉर्म यूज होता है, यहाँ पर सुअद थर्ड पर्सन है, मुअन्नस है यानी फीमेल है, और वाहिद है, तो मादा समियत सुअद, मादा मीन्स हॉट, हॉट और सवालिया है इसलिए डिड, व्हाट डिड सुअद हियर, व्हाट डिड समियत मीन्स हियर, और यहाँ पर पास्ट टेंस में है लेकिन यहाँ पर डिड आ गया इसलिए हियर है, लेकिन माना जब करेंगे तो पास्ट टेंस का ही होगा। ये इंग्लिश का रूल्स है कि जब पास्ट सिंपल टेंस को जब इंटरोगेटिव करते हैं तो डिड लगा के इंटरोगेटिव जब करते हैं तो मेन वर्ब वन में आ जाता है, ये रूल्स है इंग्लिश सेंटेंस का, तो इसीलिए ये पास्ट टेंस का ही माना होगा, यानी पास्ट टेंस का ये समियत फेल है। तो व्हाट डिड सुअद हियर, देखिए हल क़राअता अल कुरआना, यहाँ पर क़राअता ये किसको पूछा जा रहा है, आप लोग आइडिया कर सकते हैं क़राअता, देखिए क़राअता, देखिए फालता, ये मुजक्कर की बात हो रहा है, यानी हाजिर सेकंड पर्सन, वाहिद मुजक्कर की बात हो रही है, फालता, फालता के वजन पर क़राअता। तो देखिए हल क़राअता अल कुरआना, क्या तुमने कुरान पढ़ा, तो डिड यू रीड द कुरान, डिड यू रीड द कुरान, यहाँ पर हल क़राअता मीन्स डिड यू रीड अल कुरआना द कुरान, तो डिड यू रीड द कुरान। अब देखिए हल क़राअती, देखिए फिर से देखेंगे यहाँ पर फालती, ये क्या है, हाजिर का ही है, सेकंड पर्सन का ही है, लेकिन वाहिद मुअन्नस का है, वाहिद मुअन्नस का है, फीमेल के लिए है, फीमेल वो भी सिंगुलर। तो देखिए अब पढ़ेंगे हल क़राअती अल हदीसा, हल क़राअती अल हदीसा, हल क़राअती मीन्स डिड यू रीड, डिड यू रीड अल हदीसा द हदीस, द हदीस, यहाँ पर देखिए हल क़राअती इंग्लिश में यानी मेल फीमेल के लिए जो स्ट्रक्चर है वो फर्क नहीं होता है, लेकिन अरबिक में होता है, इसलिए आपको अरबिक सीखना है तो वो जो 14 सेगा है वो जरूर बजरूर याद करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये मुजक्कर के लिए है,
या मुअन्नस के लिए है, मेल के लिए है या फीमेल के लिए है। तो हल क़राती अल हदीसा, डिड यू रीड द हदीस। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, हल हिया क़राअत अल क़िस्सा। क़राअत फिर से फ़अलत के वजन पर, यानी वाहिद मुअन्नस गायब, और हिया क्या है, हिया वाहिद मुअन्नस गायब का जमीर है। तो हल हिया क़राअत अल क़िस्सा, हल हिया क़राअत, हल हिया मीन्स डिड सी, हल हिया डिड सी क़राअत रीड, अल क़िस्सा द स्टोरी। तो डिड सी रीड द स्टोरी, डिड सी रीड द स्टोरी, क्या उसने किस्सा को पढ़ी। माज़ा फ़अला अल बुस्तानियु, देखिए बुस्तानियु गार्डनर, इसलिए फ़अला, फ़अला वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। तो माज़ा मीन्स व्हाट, व्हाट, अल बुस्तानियु मीन्स गार्डनर, और यहाँ पर इंटरोगेटिव है, इसलिए व्हाट डिड द गार्डनर डू, के गार्डनर ने क्या किया। एक किया मीन्स सवालिया होता है और किया मीन्स करना होता है, यानी गार्डनर ने क्या किया। तो व्हाट डिड द गार्डनर डू, व्हाट डिड द गार्डनर डू। देखिए हर सेंटेंस में डिड, ये याद रखिए कि ये पास्ट टेंस का है, इसलिए डिड, डू डिड। माज़ा फ़अलत सुआदु, देखिए यहाँ पर बुस्तानियु मुज़क्कर है इसलिए फ़अला, यहाँ पर सुआद आ गया इसलिए फ़अलत, ये मुअन्नस का आ गया, फ़अलत के वजन पर फ़अलत। माज़ा फ़अलत सुआदु, कि सुआद ने क्या किया। व्हाट डिड सुआद डू, माज़ा व्हाट फ़अलत सुआद, सुआद व्हाट डिड सुआद डू, व्हाट डिड सुआद डू। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट और नहीं है, यहाँ से आज का जो पार्ट था वो खत्म हो गया। शायद इसके बाद जो है मतलब 17 लेसन का वो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज। तो हम लोग एक्सरसाइज को पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी तमरीन को, और तमरीन को भी समझेंगे, ये इस तरह समझ समझ के पढ़ेंगे ताकि आपको ट्रांसलेशन भी आ जाए और जुमला का जो स्ट्रक्चर है वो भी समझ में आ जाए। तो अगर इस क्लास को आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आज का क्लास यही खत्म हो रहा है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तो आज के लिए अस्सलामु अलैकुम।